तो आज हम बात करते हैं जीएल क्रिएशन की। जीएल क्रिएशन में जैसा आप जानते हो कि जनरल लेजर क्रिएशन आपके चार तरीके के होते हैं। एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, एक्सपेंस होता है और रेवेन्यू होता है। ठीक है। इसी जीएल क्रिएशन का एक मैंने सैंपल डंप लेके रखा हुआ है जिसमें मैंने मल्टीपल तरीके के जीएल्स बना रखे हैं। इफ़ यू गाइस रिमेंबर, हमने केडीएस जब हम बना रहे थे तब हमने जीएल के लिए एक लॉजिक रखा था। जब हमने जीएल की नंबर रेंज डिफाइन करी थी कि जो हमारी 1 सीरीज के होंगे वो लाइबिलिटी के अकाउंट होंगे, 2 सीरीज के हमारे एसेट के अकाउंट होंगे, 3 सीरीज हमारे रेवेन्यू अकाउंट होंगे और 4 सीरीज हमारे एक्सपेंस के अकाउंट होंगे। तो इसी के बेस पे हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे जो हमने सिस्टम के अंदर बेसिक अकाउंट ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन करी थी। ठीक है। इसका जो लिंकेज है अकाउंट ग्रुप का, इसका लिंकेज होगा आपके जीएल डंप से। अगर आप यहाँ देखोगे 1 सीरीज ये आपके सारे लाइबिलिटी अकाउंट आएंगे। ठीक है। फिर आपके जो 2 सीरीज स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ये 2 सीरीज आपके एसेट अकाउंट आ गए सारे, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड एंड ऑल। डेप्रिसिएशन आ गया। 3 सीरीज पे हम जाएंगे। 3 सीरीज पे आपके जो आ जाएंगे वो रेवेन्यू अकाउंट आ जाएंगे। फाइल फिल्टर आउट। ये 3 सीरीज मेरे सारे सेल अकाउंट आ गए। डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट सेल, सेल फ्रॉम अदर चार्जेस, इनकम सेल। इन 4 सीरीज मेरे हो जाएंगे सारे एक्सपेंस अकाउंट। ये सारे मेरे कंजम्पशन अकाउंट। ठीक है। इंजीनियरिंग कंजम्पशन, एचआरए एक्सपेंसेस, स्पेशल अलाउंस। तो ये सारे और ये लिस्ट तो क्लाइंट से मिलती होगी। क्या चीज? सर ये लिस्ट जो है हाँ, जीएल ये किसी किसी लाइव क्लाइंट की निकाली हुई है मैंने ये लिस्ट। ठीक ओके। है। तो उसी को एज एन एग्जांपल रखा हुआ है बिकॉज इट वुड हेल्प मोस्ट ऑफ द पीपल टू अंडरस्टैंड कि कैसे चलता है सिस्टम। ठीक है। तो ये लिस्ट कैसे बेस करती है, सपोज किसी को एसएपी इम्प्लीमेंट कराना है, जो उनका पुराना सॉफ्टवेयर है उसका हम ट्रायल बैलेंस लेते हैं उनसे। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जितने भी उनके जीएल अकाउंट होते हैं उसमें जरूरी नहीं है उनके नंबर रेंज ऐसे ही दे रखे हो सिस्टम में। हमको उसको डिफाइन करना होता है और स्ट्रीमलाइन करना होता है। तो हम उनके जीएल जो टेढ़े मेढ़े बने होते हैं उसको पहले सेग्रीगेट करते हैं एक अकाउंट ग्रुप के तौर पे, फिर नंबर रेंज के तौर पे, फिर सिस्टम के अंदर उसको डिफाइन करते हैं। अभी हम अपने सिस्टम पे चलते हैं। हमारा सिस्टम क्या कह रहा है? जीएल बनाने का टी कोड जो होता है, जीएल को चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर बनाया जाता है और चार्ट ऑफ अकाउंट कंपनी कोड से लिंक होता है। तो जीएल बनाने का ट्रांजैक्शन कोड होता है FS00। एंटर करूंगा मैं। हम पहले कोशिश करते हैं शेयर कैपिटल का जीएल बना के देखते हैं और उसको चेक करते हैं वो कैसे बनता है। ये मेरी स्क्रीन खुलेगी जीएल अकाउंट की। आप लोगों को दिख रही है? ठीक है। यहाँ किसी और की कंपनी कोड की स्क्रीन खुली हुई है, तो मेरे को यहाँ पे कंपनी कोड अपना चाहिए। ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो दिस चेंज कंपनी कोड। मैं अपनी कंपनी कोड डालूंगा यहाँ पे और इट विल से नथिंग इज देयर। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया था अपने कंपनी कोड में, तो वो मेरे को ओपन ही नहीं करने देगा। 1004। तो पहले केस में मैं क्या कर लूंगा, मैं सिंपल एक काम करूंगा, मैं क्रिएट में जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे अपना जीएल अकाउंट नंबर मैं यहाँ से लूंगा, जो नंबर रेंज मैंने दी रखी थी, ये याद है आपको? ये वाली नंबर रेंज दी थी मैंने शेयर कैपिटल। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये अमाउंट नंबर डालूंगा, 1004 डालूंगा, एंटर दबाऊंगा। अब ये कह रहे हैं नो P00L स्टेटमेंट अकाउंट टाइप डिफाइंड फॉर चार्ट ऑफ अकाउंट दिस। इसका मतलब है मैंने रिटेन अर्निंग की सेटिंग नहीं करी थी। अगर हम एक्सेल शीट में वापस जाएंगे तो यहाँ पे हमने रिटेन अर्निंग पेंडिंग छोड़ा था। तो अभी रिटेन अर्निंग का हम एक छोटी सी सेटिंग कर देते हैं ताकि ये वाले एरर को हम ओमिट कर सकें। हम जाएंगे एसएपी में, टी कोड OB53 के अंदर जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा क्या था? 1004।
1000 था। 1000 में जाएंगे, यहाँ अभी हम x लिख देंगे, ठीक है। x करके इसको मैं सेव कर दूंगा अपनी ट्रांसपोर्ट के अंदर। वापस आऊंगा FS00 में, दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये नई स्क्रीन खुल गई, इसको भूल जाओ आप, ये वाली चीज को अभी मत देखो, ठीक है। अब इसको देखो, ये देव एंटरप्राइज आ गया, GL अकाउंट आ गया मेरा। यहाँ पे जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन में, इफ यू गाइस रिमेम्बर, हमने एक कॉन्फ़िगरेशन करी थी यहाँ पे अकाउंट ग्रुप की। वो भी D4T कोड से हमने अकाउंट ग्रुप बनाए थे, ये वाले। ये बनाए थे शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। ये सेम अकाउंट ग्रुप आप ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ आ जाएंगे आप, ठीक है। ये शेयर कैपिटल, सिक्योर्ड लोन। इसको जरा मैं चेक करता हूँ, इसका नेम चेंज कैसे होता है। हम्म, यहाँ पे आपके ना N1 N2 N3 भी आ जाते हैं अगर इसकी सेटिंग चेंज होती है तो। चेंज करता हूँ। चलो अभी देखते हैं, हम पहले शेयर कैपिटल को बना के देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी सेटिंग देखते हैं। यहाँ शेयर कैपिटल डाला। अब शेयर कैपिटल मेरे कौन सा होगा, बैलेंस शीट अकाउंट होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा? सर बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस शीट सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे लिख देंगे हम शेयर कैपिटल। ये मैं कॉपी कर सकता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा। फिर हमारा दूसरा पैनल आ गया कंट्रोल पैनल। अब ये कंट्रोल पैनल में आपकी जो GL अकाउंट की आपको करेंसी डिफाइन करनी होगी। आपकी कंपनी कोड की करेंसी है INR, ठीक है। तो INR में जाएगा ये। अभी सिर्फ मैं कुछ फील्ड्स ही बताऊंगा जो रेलेवेंट होंगी। धीरे धीरे व्हेन ग्रेजुअली यू विल लर्न गाइस ना, यू विल ऑटोमेटिकली लर्न द फील्ड्स कि हर फील्ड का रेलेवेंस क्या है। अगर कोई फील्ड आपको समझ नहीं आ रही है तो आप फील्ड सेलेक्ट करके F1 प्रेस कर दोगे, तो वो फील्ड की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी यहाँ पे कि इसकी लॉजिकल रीजन क्या है। ये कह रहा है द अकाउंट करेंसी इंडिकेट्स द करेंसी इन विच दिस अकाउंट इज हेल्ड। इफ अ करेंसी अदर देन द कंपनी कोड करेंसी इज स्पेसिफाइड, यूजर कैन ओनली पोस्ट आइटम इन दैट करेंसी। तो सपोज अगर मैं यहाँ USD दे दूंगा ना, तो मेरी शेयर कैपिटल अकाउंट जो खुलेगा और मेरी पोस्टिंग होगी वो USD में हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करेंसी चेंज कर सकते हैं GL अकाउंट के बेस पे, लेकिन शेयर कैपिटल हमारी INR में रहेगी, तो आई कीप इट एज INR। हमारा लोकल बैलेंस में ही रहेगा, इसको हम लोकल ओनली बैलेंसेस इन लोकल करेंसी टिक करेंगे। अभी जो जो टिक कर रहा हूँ ना वही टिक करने हैं, और कुछ टिक नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। अभी फिलहाल टैक्स कैटेगरी मैं इसको नहीं रखूंगा क्योंकि शेयर कैपिटल में टैक्सेस नहीं लगते हैं। ये धीरे धीरे जो बाकी फील्ड है ना मैं धीरे धीरे बताऊंगा, पहले हम एक GL बना के देख लेते हैं, ठीक है। सॉर्ट की क्या होती है, सॉर्ट की अभी अगर मैं बताऊंगा तो अभी आप समझ नहीं पाओगे। सॉर्ट की एक्चुअल में पोस्टिंग जब हम करते हैं तो हमारी एक कुछ असाइनमेंट, टेक्स्ट फील्ड, डॉक्यूमेंट फील्ड आती हैं। उनके अंदर हम अगर चाहते हैं तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इसमें से सिलेक्शन करेंगे वो चीज़ को पिक करके ले आता है, ठीक है। तो अभी हम इसको
असाइनमेंट नंबर या डॉक्यूमेंट डेट लेके चलते हैं शॉर्ट की में, कुछ नहीं करते हैं। फिर क्रिएट बैंक में जाएंगे। फील्ड स्टेटस क्या होता है? फील्ड स्टेटस गाइस, इफ यू रिमेम्बर, हमने एक कॉन्फ़िगरेशन करी थी फील्ड स्टेटस की, जो हमने कहा था कि स्टैंडर्ड लेके चलेंगे अभी हम फील्ड स्टेटस को। ये याद है? फिस्कल ईयर कंट्रोलिंग, ये वाला फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाया था। श्रुति बालाजी, याद है आपको? यस सर, याद है। इस टी कोड में जाता हूँ, हमने कहा था कि हम अभी ये स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। जो फील्ड स्टेटस हमारे कंपनी कोड के लिए था 1004। ये सारे ग्रुप देख रहे हैं, 0012345। ये सेम ग्रुप आपके यहाँ पे आएंगे अब ये रूम में, ये रहे। ठीक है, तो अभी हम इसको जर्नल लेके चलेंगे। शेयर कैपिटल को हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये वाली फील्ड अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा ये कब काम आती है। मैं एंटर दबाऊंगा। एंटर दबा के आई प्रेस सेव। ये कुछ नहीं आया। येलो अगर कोई आता है साइन, येलो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ देखो कि ये वार्निंग। ठीक है, इंफॉर्मेशनल। ग्रीन का मतलब होता है ओके। ठीक है, अगर ये रेड में होता तो इसका मतलब है ये एरर, इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैं इसको ओके कर दूंगा। ये मेरा जीएल अकाउंट बन गया मेरे कंपनी कोड में। अब मेरे को कैसे देखना है अपने कंपनी कोड का जीएल अकाउंट? मैं अगर होम स्क्रीन पे हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को अपने कंपनी कोड में जीएल अकाउंट बनाना है मेरे कंपनी कोड से, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? FS00 में जाऊंगा। ये जीएल अकाउंट आ गया मेरा, ये देखो कंपनी कोड आ गई, शेयर कैपिटल आ गया, ये ना डेटा आ गया, है ना। अब मेरे को इसको अगर एडिट करना है, मैं शेयर कैपिटल लिखना चाहता हूँ भाई, देव एंटरप्राइज का है ये, देव देव एंटरप्राइजेस का है। मैं चेंज करके इसे सेव क्लिक कर दूंगा, ये चेंज हो जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कॉपी करके दूसरे कंपनी कोड में बनाऊँ सेम, तो मैं यहाँ कॉपी पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ये कंपनी कोड कोई 1000 बनी हुई है किसी की, उसमें बना दूँ, 1000 ले लूंगा मैं कंपनी कोड, सेम नंबर ले लूंगा, एंटर दबाऊंगा। यहाँ पे इनके देखो, इनके जो ग्रुपिंग बनी हुई है वो गलत बनी हुई है। ठीक है, तो इनकी ग्रुपिंग बहुत अजीब टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, अगर दिख रही है आपको तो। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा इसे। इसके ये भी अलग आ रहा है, इसने फंक्शनल एरिया और ये सब एक्टिवेट किया हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसने यूरो में करा हुआ है। मैं इसको सेव कर दूंगा, ये सेव हो जाए। तो कंपनी कोड अगर मैं देखना चाहूँगा भाई, दूसरी कंपनी कोड 1000 थी, उसके अंदर देखो मेरा शेयर कैपिटल करके आना चाहिए, ये जनरल लेजर अकाउंट में, या कहीं PNL में आना चाहिए। सर अभी तो एक ही जीएल बनाया है, अगर मल्टीपल जीएल्स होते हैं तो उस केस में हम अगर किसी और कंपनी कोड में हमें कॉपी करना है तो ये तो बहुत टाइम लेगा। अगर ऐसे करेंगे क्या हम एक साथ सबको सेलेक्ट करके सारे जीएल कोड को कॉपी कर सकते हैं अपने कंपनी कोड में? कर सकते हो, उसका एक टी कोड होता है, उससे आप उसे कॉपी करके कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, वो टी कोड मैं बता देता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। मल्टीपल जीएल का टी कोड मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअली में वो हम बहुत रेयर बनाने पड़ते हैं ना हमें, तो मुझे याद नहीं है इसकी। ये रहा, FS15 और FS16 होता है उसका टी कोड, ये होता है। कॉपी जनरल लेजर मास्टर अकाउंट, जीएल अकाउंट के नंबर डालने होंगे आपको। सपोज ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, जीएल अकाउंट के नंबर डालूंगा मैं यहाँ पे, कंपनी कोड डालूंगा, ट्रांसफर करूंगा, कौन सी कंपनी से कौन सी कंपनी कोड में डालना है वो डालूंगा, अपडेट चेक फाइल और एग्जीक्यूट कर दूंगा इसे, तो वो सारे जीएल अकाउंट मेरे कॉपी हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये टी कोड आप लिख लो, मैं एक्सेल शीट में लिख देता हूँ।
सर ये जो शीट आपने मेंटेन करी है वो कैसे मेंटेन करी है सर? उसके हेडर्स कैसे आपने लिए हैं? ये यार मैंने डे वन से मेंटेन करी हुई है सिंस आई हैव मूव्ड इनटू एसएपी। तो जीएल रिलेटेड मैंने अलग रखे हुए हैं, वेंडर रिलेटेड मैंने अलग रखे हुए हैं, एमएम रिलेटेड बैंक एंट्रीज अलग, एमएम अलग, तो इंटरनल ऑर्डर अलग। तो सबके मैंने शीट बना के रखी हुई है ताकि मुझे दिक्कत ना हो एंड आई कैन ईजिली फाइंड आउट द टी कोड्स। ये टी कोड सारे वो लिखे हुए हैं जिन पे मैंने काम करा हुआ है, मैक्सिमम पे मैक्सिमम पे हैव वर्कड अपॉन। तो ये मैंने अलग अलग ऐसे लिखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं शीट में। इसमें प्लांट कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। ये सारी रिपोर्ट्स हैं हमारी, ये लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें आपके टेबल्स हैं। टेबल्स का लॉजिक बहुत बड़ा होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि टेबल्स क्या होती हैं, ठीक है। हर चीज़ के पीछे टेबल है। आपकी जो ये जीएल अकाउंट भी बना रहा हूँ मैं, इसके पीछे भी टेबल है कि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको सपोज अगर जीएल अकाउंट की लिस्ट निकालनी है कि आपको पूरा डंप निकालना है कंपनी कोड का, तो वो भी निकाल सकते हो आप टेबल में जाके। और ओनली कंसल्टेंट वुड बी अलाउड टू डू दैट, नोबडी एल्स सो फार। ओके सर। ये मास कॉपी का मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, 23C मास कॉपी जीएल to company code wise FS15 एंड FS। बट आप लोग अभी ये फॉलो मत करना, FS15 एंड FS, ठीक है। ओके। अ, ठीक है, ये अभी मत करना। अभी हम मेन पे ही चलते हैं, जो मेन हम कर रहे हैं, ठीक है। हम एक और जीएल अकाउंट बना लेते हैं, FS00 में वापस जाते हैं हम, ठीक है। एक्सेल शीट को रेफर करो गाइस ऑलवेज, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक इट, जस्ट फॉलो द एक्सेल शीट, नथिंग एल्स, ठीक है। अब एक जनरल रिजर्व का अकाउंट बना लेता हूँ मैं, ठीक है। जनरल रिजर्व का अकाउंट 1100 सीरीज में मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने इसमें हेडर दिया है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने हेडर दिया नहीं दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, बैलेंस शीट अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा ओके, मैंने नंबर रेंज गलत दे दी, तो देखो इसने एरर दे दिया। ये क्या कह रहा है, आपकी जो नंबर रेंज है रिजर्व एंड सरप्लस की, 110000, 2 जीरो एक्स्ट्रा है, मैंने यहाँ पे जीरो कम लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बाहर आ जाऊंगा यहाँ से, नो कर दूंगा, दोबारा FS00 में जाऊंगा, मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैं अपना जीएल की जो नंबर रेंज है उसको कॉपी करूंगा, ठीक है, क्योंकि नंबर रेंज सबकी अलग अलग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सेम हो। ये रही नंबर रेंज 11 से, या नंबर रेंज दे दी, एंटर करूंगा, रिजर्व एंड सरप्लस पे जाऊंगा। यहाँ पे ना N1 N2 N3 लिखा आता है, क्यों नहीं आ रहा मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसे नाम जनरल, जनरल। काम तो पता है ना इन जीएल अकाउंट का काम क्या होता है, क्यों यूज होते हैं जनरल रिजर्व, है बालाजी? यस। हाँ, वो तो सेग्रीगेट करने के लिए मेनली, जो मेरा कौन से हेड में क्या खर्चा हो रहा है, क्या बैलेंस शीट मेरा कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, इसको हम सेव कर देंगे। ये मेरा देखो रिजर्व एंड सरप्लस बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमें जीएल अकाउंट बनाने होंगे, भी बहुत सारे जीएल अकाउंट हमें बनाने हैं, तो हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ तक अभी मुझे बताओ कोई डाउट? अच्छा सर, ये जो जनरल रिजर्व हम यहाँ पे पोस्टिंग किया था, ये जब जब हम क्रिएट करेंगे इसका टी कोड क्या अलग अलग होता है? नहीं, FS00 ही इसका टी कोड रहेगा हमेशा।
अच्छा ये सर देखने के लिए कहाँ से करेंगे? मान लीजिए हम कोई किसी को हमको देखना है तो किसी और कंपनी कोड का देखना है? ना ना हमको मान लीजिए कोई टी कोड हमको देखना है तो कहाँ से जाएंगे? कोई टी कोड आपको देखना है हम्म, तो यहाँ जाना, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री। ठीक है, यहाँ पे आता है जीएल अकाउंट, ये मास्टर रिकॉर्ड, जीएल अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, FS00। ओके। ठीक है, FSS0 एक ही बात है, ये तीनों टी कोड एक ही जगह लेके जाएंगे। मैं अगर इसे भी खोलूंगा देखो यहीं लेके आएगा, इसे भी खोलूंगा ये भी यहीं लेके आएगा, इसे भी खोलूंगा यहीं लेके आएगा। ठीक है, तो ये सारे एक ही जगह लेके आएंगे, उसमें कोई तो दिक्कत जैसे नहीं है। सर वो जैसे एक्सट्रैक्ट ना सेटिंग में जाके हम लोग की की कोड खोजे खोजे थे ना, वो वाला वो कहाँ पे ऑप्शन होगा? ओके, ये बालाजी, क्वेश्चन आपने बड़ा ऐसा पूछा जो मैं इसका डिफरेंस भूल गया बताना, बता देता हूँ। ये जो है विंडो, ये आपकी एंड यूजर की विंडो है, ओके। प्रोसेसर की विंडो है। वो वाली जो विंडो थी आपकी, जहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, हम्म। ठीक है, यहाँ की SPRO की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो विंडो देखी थी आपने, हम्म, ये कंसल्टेंट विंडो है। ओके। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना, ये कॉन्फ़िगरेशन विंडो है। यहाँ से आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ से आप जीएल अकाउंट खोल नहीं सकते, लेकिन जीएल अकाउंट की बैकग्राउंड प्रोसेसिंग कर सकते हो आप, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन करी थी। हम्म। और ये वाली जो विंडो है आपकी, ये जीएल अकाउंट बनाने के लिए। सर ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक बार दिखाएंगे यूटिलिटीज ना किसमें है वो ऑप्शन, वो जो हम दिखे थे क्या हम लोग किया है कॉन्फ़िगरेशन जो भी? आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाना। हम्म। सपोज कोई टी कोड देखना है आपको, ठीक है, कि मेरी कंपनी कोड कैसे बनेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, डिफाइन कंपनी। हम्म। I'll go to additional information again, display key, maintenance object। ठीक है, यहाँ क्लिक करूंगा जैसे ही मैं, इट विल ओपन एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर मी एंड इट विल गिव मी द कोड एज OX15। सो जो लास्ट 4 डिजिट होंगी आपकी, वो आपके ट्रांजेक्शन कोड होंगे। ठीक है। ठीक है, इसे ना कुछ बार बार आप एक दो बार, दो बार, तीन बार रोज ना, जब जब कोई कन्फिग करो तो इसे कोशिश करो, इसे आप ऑन एंड ऑफ करो बार बार। तो जब जब करोगे आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। जब तक आप मल्टीपल तरीके नहीं अपनाओगे ना बालाजी, तब तक यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द थिंग्स डन। So to understand the things done in a proper way, whenever you open the configuration, just go for the additional information and open it again and again, so you will learn it gradually। तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये जीएल अकाउंट है, जीएल अकाउंट का इतना ही काम नहीं होता, ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा जब आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। अभी जी। क्या है, मेरे को बनाने में तो 2 मिनट लगेंगे, मैं सारे बना देता हूँ, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है। हम्म। ठीक है, हर फील्ड का अपना लॉजिक होता है। अकाउंट करेंसी, लोकल करेंसी, एक्सचेंज रेट। अब ये एक्सचेंज रेट अगर याद हो तो हमने एम बनाया था एक्सचेंज रेट। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे एम आएगा आपका। ठीक है, एक्सचेंज रेट डिफरेंस की एम। ठीक है, वैल्यूएशन ग्रुप, टैक्स कैटेगरी, अब टैक्स के अलग अलग साइन होंगे यहाँ पे देखो, इनपुट, आउटपुट, ऑल, इनपुट, आउटपुट, ये देख रहे हो आप लोग, हम्म। ये साइन होंगे, ये स्टैंडर्ड से उठेंगे। ठीक है, ये साइन। पोस्टिंग विदाउट टैक्स, अब मेरे जनरल रिजर्व है, अब इसमें तो मैं पोस्टिंग विदाउट टैक्स भी कर सकता हूँ, इसमें हाँ। टैक्स तो चाहिए ही नहीं मेरे को। ना टैक्स ठीक नहीं चाहिए। है, यहाँ टिक करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिकॉन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप, रिकंसिलेशन अकाउंट बोलते हैं इसे। इसमें अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी ए फॉर एसेट, सी फॉर कस्टमर, वी फॉर वेंडर। हम्म। ए फॉर वेंडर वाला हिसाब हम्म। जो चलता है, डी फॉर कस्टमर। ये क्या होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, एक इसके अलग से 15-20 मिनट निकालने होंगे, क्योंकि ये अगर समझ नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओपन आइटम मैनेजमेंट क्या होता है, लाइन आइटम डिस्प्ले क्या होता है, सबके ये लॉजिक है। हम्म। ठीक है, और कहाँ कहाँ क्या काम करता है, तो ये लॉजिकली रीड करना होगा और समझना होगा। और इसका मेरे पास शायद कोई डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से। क्रिएट बैंक एंड इंटरेस्ट,
ऑटोमेटिकली, पोस्ट ऑटोमेटिकली कब लगेगा? जब हमारी इंटीग्रेशन होती है किसी एमएम मॉड्यूल से या पीपी मॉड्यूल से या एसडी से, तो ये वहां पे लगता है पोस्ट ऑटोमेटिकली। जैसे आपके इन्वेंट्री अकाउंट होते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री जब अप होती है डाउन होती है तो वो ऑटोमेटिक होती है, उसको कोई जीएल में मैनुअली पोस्ट नहीं करता, उसको हम जीएल की कॉन्फ़िगरेशन में मूव करते हैं तब जाके उसे पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है ये, रेलेवेंट टू कैश फ्लो, हाउस बैंक, बैंक आईडी क्या होते हैं, ये धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड। अब मैंने जो ये जीएल अकाउंट बनाया तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आ गई देखो कि 8 जनवरी 2022 को इस आईडी से ये जीएल अकाउंट बना था। बना है। देव, आपके कोई क्वेश्चन नहीं आते यार? देव, तुम सो जाते हो या कोई और काम करते हो? अभी सर प्रैक्टिस पूरी नहीं है ना, इसलिए फिर मैं अभी कुछ कर क्यों नहीं नहीं है पाया। देव, क्यों नहीं है? अभी तो वीकेंड में तुम्हारी दिल्ली भी। अभी तो आप कवर करना शुरू किया है, जब मैंने बोला था कि अब मेरे को 31 के बाद टाइम मिलेगा तो कवर तो करके मैं 31 के बाद अब 14 तो मिनट तक आया हूँ। 9 दिन हो गए यार देव। देव, हम सर बहुत वीडियो आगे बढ़। वीडियो एक सेकंड, वीडियो भेज दीजिए ना तो मैं कवर कर लूंगा। अभी तो वीकेंड में दिल्ली भी लॉकडाउन है, तुम्हारा जीएसटी का भी काम नहीं हो सकता, कैसे करोगे फिर? नहीं, तभी तो मैंने प्रैक्टिस की थी कल बैठ के पूरे दिन भर। तो आज तुमने कौन सी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव करी थी? बताना जरा, क्योंकि तुमने मेरी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव करी है जो भी करा है तुमने। नहीं, सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। अच्छा, जो अभी आपने जीएल की सारी फील्ड्स बता रहे थे आप जीएल अकाउंट की, सर उसमें हर एक जीएल की अपनी एक फील्ड होती है या सबकी कॉमन फील्ड होती है? सबकी कॉमन फील्ड होती है, यहाँ पे आपको सबकी कॉमन फील्ड मिलेगी, लेकिन वो हर जीएल के लिए यूज नहीं होती। रिजर्व सरप्लस में मेरा टैक्स नहीं आता, तो मैं टैक्स में नहीं क्लिक करूंगा, ठीक है। हाँ। रिजर्व तो सरप्लस के लिए ये भी फील्ड यूज नहीं होती, ये भी हम्म, फील्ड यूज नहीं होती, ये भी नहीं यूज होती, ये यूज हो सकती है, ठीक है। हम्म। तो तो हर सर जीएल के ये लिए ना चीज का, लॉजिक है। हाँ सर, तो ये चीज का लॉजिक मतलब ये रहा, यहाँ से मिलेगा तुम्हें लॉजिक। तभी मैंने शीट बना रखी है, ये दिख रहा है। हाँ हाँ। ये सारे कौन से जीएल में कौन सी चीज यूज होगी कौन सी नहीं होगी, उसकी एक शीट मैंने बना रखी है। लेकिन ग्रेजुअली जब एक 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 जीएल बनाएंगे ना, तो हम ये शीट को रेफर करेंगे ताकि वो एक्यूरेटली मैच हो, हाँ। ओके। ठीक है। हाँ। तो ये शीट में ये देखो कौन सी फील्ड कौन सी यूज होनी है, कौन सी नहीं होनी है, वो सब यहाँ पे मेंटेन करा हुआ है। ओके सर। ये बहुत ठीक है। वास्ट है सर ये। बहुत बहुत वास्ट है श्रुति। मुझे भी आज की डेट में अगर मैं बोलूँ बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं इसमें, है ना। तो इट इज़ वास्ट, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो एवरी डे यू गेट अ चांस टू लर्न समथिंग न्यू, बट इफ यू गाइज आर नॉट एबल टू रीच टिल दिस लेवल, आई एम नॉट एबल टू मैनेज फर्दर। मैं नहीं हम्म बता पाऊंगा, क्योंकि ये लेवल तक आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा टू मेक इट बेटर। हम्म। ट्रू। यस तो सर। ये चीज आप लोगों को अब देव की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ